हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नाइवस क्लास 10th होम साइंस का चैप्टर नंबर 20 किशोरावस्था व रोमांच चुनौतियां देखेंगे। हम किशोरावस्था का मतलब होता है एडोलसेंस, जब हम बड़े होने लगते हैं। ठीक है। रोमांच व चुनौतियां मतलब चार्म्स एंड चैलेंजेस, क्या अच्छा क्या परेशानियां आती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले पाठ का सार देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कौन सा एग्जाम में आएगा कौन सा नहीं आ सकता है। ठीक है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। सबसे पहले समरी देखते हैं हम। ठीक है। किशोरावस्था 10 से 19 के बीच की जो आयु है वो होती है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, ये चार बातें हमेशा याद रखना। ठीक है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक, ये परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन शरीर में अंतःस्रावी परिवर्तन, मतलब आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से शुरू होता है, और विकास का प्रक्रिया भी शुरू होता है, और ये प्रकृति है, नेचुरल है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन यौन परिपक्वता, मतलब आप जवान हो जाते हो, के आरंभ के कारण होता है। इस अवधि में शारीरिक अभिवृद्धि होती है, आवाज आपका भारी होने लगता है, शरीर का जो आकार है वो बदलने लगता है। जब लड़के 13 वर्ष से या इससे अधिक आयु के होने लगते हैं तो चेहरे पर जो है बाल नजर आने लगते हैं, आवाज में भारीपन, लड़कियों में जो में रजो धर्म यौवन है ना, यौवनारंभ होता है, जैसे मासिक धर्म जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। 9 से 16 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। यह लड़कियों में होने वाली एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो लड़कियों में गर्भवती होने की क्षमता की सूचक है। किशोरावस्था में भावात्मक विकास से अभिप्राय उसके भावों उसके अभिप्राय से मतलब है उसके भावों के प्रबंधन तथा उनके सकारात्मक, पॉजिटिव तथा उत्तरदायित्व रिजल्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना है। जैसे इसमें क्या क्या होता है ये देख लेते हैं हम। गुस्सा आना, ठीक है, भाव विचार में तीव्र परिवर्तन आदि किशोरों में दिखने वाली आम बातें होती हैं। किशोरों की स्थिति में ऐसी हो जाती है कि कभी वे एक परिपक्व वयस्क की भांति व्यवहार करते हैं तो कभी एक बालक के समान करने लगते हैं। उनके मन में उथल पुथल चलते रहता है, और ये स्वाभाविक सी बात है। अपने आवेग या गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी है, किंतु यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए अपने विश्वसनीय परिवार के सदस्य अक्सर बात अपने आवेग गुस्से पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है, किंतु यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए अपने विश्वसनीय या परिवार के सदस्य अवश्य बात करना चाहिए। किशोरों में व्यक्तिगत विकास के लिए सकारात्मक अवधारणा का निर्माण अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है ये। सुधारणा से तात्पर्य है कि अपनी कमजोरियों तथा कमियों का अवलोकन करना चाहिए। स्वाभिमान, है ना, स्वाभिमान एक घमंड होता है, एटीट्यूड होता है। आपकी क्षमताओं के प्रति आपका अवलोकन है कि कितना अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो। सकारात्मक अवस्था स्व अवधारणा के परिणाम स्वरूप ही उच्च अवधारणा है का विकास करने के लिए आप अपनी इच्छाइयों व बुराइयों की एक सूची तैयार करके अपने माता पिता की सहायता से अपनी कमजोरियों को दूर करें। इसके बाद सामाजिक विकास के विषय में जानता है। बच्चा जब वयस्क होता है, जवान होने लगता है, तो सामाजिक संबंधों में भी अनेक परिवर्तन होते हैं। इस उम्र में बच्चे अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं, समाज में अपनी पृथक पहचान, अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। माता-पिता अपने किशोर बच्चों की अपनी पहचान बनाने तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत स्थापित करने में सहायता करते हैं। मतलब अपनी एक अलग आज़ादी से अपनी पहचान बनाने के लिए जो है हेल्प करते हैं। इस उम्र में वयस्क अपने परिवार में थोड़ा अपने परिवार से थोड़ा हटने लगते हैं, कटने लगते हैं, अलग रहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता चाहिए होती है, आज़ादी चाहिए होती है। उन्हें अपने समीप वर्ग, समवर्ती वर्ग, मतलब अपने एज ग्रुप वालों से ज़्यादा विश्वास होने लगता है, यार ये तो मेरा दोस्त है ना। इस उम्र में माता-पिता तथा बच्चों में मतभेद भी हो सकता है, तथा माता-पिता को ये भी चिंता सताती है कहीं हमारा बच्चा नियंत्रण के बाहर ना हो जाए, मतलब मेरे कंट्रोल के बाहर ना हो जाए। किंतु इस अवस्था में माता-पिता को अपने बच्चे का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही हमें बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का मौका देना चाहिए। बच्चों के लिए ये भी ज़रूरी है कि अपने माता-पिता की बातों को समझें तथा अपने माता-पिता के प्रति शिष्टापूर्वक, मतलब सही तरीके से व्यवहार करें। किशोर अवस्था में बालक अपने मित्रों के बीच रहना अधिक पसंद करता है, क्योंकि वे सभी समान प्रकार के अनुभवों से गुजर रहे हैं। इसलिए एक दूसरे को अपने समान महसूस करने चाहिए। ठीक है, बराबर का। बच्चों के मित्र या समवर्ती अच्छे विचारों के होंगे तो नैतिकता का विकास होगा, मतलब लोगों को सही समझेंगे, है ना, गलत नहीं समझेंगे, नेगेटिव माइंड भी नहीं रहेगा। आ, वहीं यदि ये संवर्ती बुरे विचारों में होंगे तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि ज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, ज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे तो जिसका तात्पर्य मस्तिष्क के विकास से है। इसका संबंध व्यक्ति में विचार प्रक्रिया के विकास से है। किशोरावस्था की उड़ान बेलगाम होती है, जिसमें वे असंभव की कल्पना भी कर सकते हैं। उनकी दूसरी सोच यह होती है कि वे विशिष्ट हैं,
उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। इसके अलावा किशोरों में सुव्यवस्थित विचारधारा, मतलब सही तरीके से अरेंज्ड सोच, इसके बाद ये, इसके बाद ये, है ना? आदर्शवादिता, एक अपना होता है ना कि हम यही करेंगे, वो काल्पनिक इमेजिनेशन, ठीक है, दर्शक गुण जैसे भी पाए जाते हैं। समाज में रहने वालों के कुछ नियम तथा प्रतिबंध होते हैं। ये नियम हमारे व्यवहार, बात करने के तरीके, पहनावे तथा व्यक्तिगत संबंध, एक दूसरे से जो मिले मिलाप होता, उसको प्रभावित करता है। ये नियमों का पालन करना समाज में रहने वाले किशोर किशोरियों के लिए भी जरूरी है, किंतु वे लोकप्रिय भाषा, कपड़े, संगीत, नृत्य की नकल करने का प्रयास करते हैं। किशोर किशोरियों पर मीडिया, टेलीविजन का भी काफी हद तक प्रभाव पड़ता है। आजकल देखो इंस्टा का जमाना चल रहा है, व्हाट्सएप का है, तो इससे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर, ठीक है? ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभावों को ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे में माता पिता को सतर्क रहना चाहिए और अपने बच्चों पर जो है पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, ठीक है? समय समय पर एहसास भी कराते रहना चाहिए कि बेटा सही क्या है, क्या गलत है। उसके बाद पाठांत प्रश्न आ गया, शारीरिक वृद्धि के 2 लक्षण बताने हैं। लड़के लड़कियों में समान होते हैं, ठीक है, और 2 भिन्न भी बताने हैं। समान लक्षण की बात करें तो वजन हो गया, लंबाई हो गया, ठीक है, बाल वाल निकलने लगते हैं, वो सारा है। भिन्न लक्षण में रात्रि दोष, है ना, मैक्युलर उत्सर्जन, चेहरे पर बाल। और लड़कियों की बात करें तो रजोधर्म की शुरुआत और वक्षों का बड़ा होना होता है, ठीक है? चलिए बताइए कि निम्नलिखित वाक्य क्या सही है, क्या गलत है? बताना है क्या सही क्या गलत है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नसरीन अपने गांव की सबसे अच्छी खिलाड़ी है। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी अनेक पुरस्कार उसने जीते हैं। तो अब क्या पूछते हैं, देखते हैं। पिछले 2 वर्षों में जिला स्तर की एथलेटिक प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। बहुत परेशान है क्योंकि उसका जो है नाम प्रतियोगिता की सूची में नहीं है और वह जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ। नीचे तरीके बताए हैं जिससे नसरीन को यह पता लग जाए कि उसे जिला स्तर की एथलेटिक प्रतियोगिता के लिए क्यों नहीं चुना गया है। पहला विकल्प, नसरीन गांव के सरपंच से बहस कर रही थी, ठीक है, पक्षपात का है, इसलिए दोष लग गया उसके ऊपर। अच्छा, विकल्प 2 है, स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया, भोजन करने से इनकार कर दिया। तीसरा है, शारीरिक रूप से सरपंच के पास जाए और जिला स्तर की प्रतियोगिता के लिए उसे न चुने जाने के कारण। अब ये 3 कारण है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। वैसे तीसरा कारण जो है सही है, वही यहाँ पर दिखा गया है। नेक्स्ट है, जब नेहा के माता-पिता ने उसे अपने मित्रों के साथ बाहर जाने से इनकार किया तो नेहा अत्यधिक क्रोधित हुई। उसने अपनी पुस्तकें फर्श पर गिरा दी, हर किसी पर चीखने लगी और भोजन करने से इनकार कर दिया। यदि आप नेहा होते तो अपने माता-पिता के लिए आप क्या करते? कम से कम 2 सुझाव प्रस्तुत करना है। तो माता-पिता सदा अपने बच्चों को भला ही चाहते हैं ना, उनका भला चाहते हैं, तो आप इस तरह से बना के विनम्रतापूर्वक, है ना, ये सब वर्ड यूज़ करके बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, अच्छा ये सब जो क्वेश्चन है ना, लॉजिकल वाले क्वेश्चन, केस वाले, ये सब एग्जाम में आते हैं, तो ये सब अच्छे से कर लेना आप लोग, ठीक है? सुधा अपने काले रंग के कारण अत्यधिक परेशान है, उसे दूसरों से बात करना अच्छा नहीं लगता है। सुधा को 5 तरीके बताए गए हैं, ठीक है, जिससे उसे सकारात्मक आत्मविश्वास को मदद मिले, आपको बताना है। तो यहाँ पर 5 तरीके जो अपनी कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं आप, ठीक है? 3 तो ये है, 2 और तरीका लिख लेना। उस 3 नहीं, हाँ तो 2 होना चाहिए ना। अ, कितने तरीके पूछे हैं, 1 मिनट रुकिए। एक तो 3 तरीके हैं, बाकी 2 तरीके आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है? हाँ, सही बताया था मैंने। अब 20.3 है, नेहा 13 वर्ष की है, उसे लगता है कि उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती है, ठीक है? उसे जब अपने मित्रों के साथ बाहर नहीं जाने दिया जाता है और कई बार अपनी माँ के साथ बहस भी करती है। तो 2 उपाय बताना है जिससे नेहा जो है अपनी माँ के साथ अपने संबंधों में सुधार कर सके। क्या आप 2 ऐसे सुझाव दे सकते हैं जिनके द्वारा नेहा की माँ अपनी बेटी के साथ संबंधों को सुधार करने में योगदान रहे? तो नेहा की भूमिका क्या है ये देख लीजिए। उसके बाद माता की भूमिका क्या है, जिससे इम्प्रूवमेंट आ जाएगा उनके रिलेशन में। दूसरा क्वेश्चन है, किशोरों के संबंध में लोगों का भ्रम होता है कि वे अभी बच्चे हैं या वयस्क हो गए हैं। इस वाक्य को सिद्ध करने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी घटना का उल्लेख करना है, तो ये आपको खुद अपना करना है, ठीक है? 20.4 में यहाँ कारण दिया गया है, पूरा करना है। उच्च जोखिम व्यवहार करना खतरनाक होता है क्योंकि, ये आपको अपने हिसाब से लिखना है। अपने माता पिता के साथ संप्रेषण के मार्गों को खुला रखना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपको लिखना है ये। किशोरावस्था के दौरान मित्र जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो समाज एज के होते हैं तो उनकी सोच मिल रही होती है, इसलिए, ठीक है? और अनुभव तो वही सेम सेम रहता है ना, इसलिए लिखना आपको। चौथा है, सकारात्मक समवर्ती दबाव को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि सामाजिक विकास में तथा अच्छी छवि तथा आत्मसम्मान को बढ़ावे के लिए जो है निर्माण के लिए सहायता मिलती है। पांचवा, माता पिता किशोरों के बीच टकराव हो सकता है क्योंकि क्योंकि उनकी जो है एज का डिफरेंस है और स्वतंत्र रहना चाहता है किशोर और माँ-बाप जो है कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। 5वें में है, किशोर के ज्ञानात्मक विकास की किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में बताना है। ज्ञानात्मक विकास से जो है देखते हैं व्यक्तिगत विचारधारा हो गया, सुव्यवस्थित योजना हो गया, इसके बारे में लिखना है।
दूसरा प्रश्न, किशोर प्राय खराब सिलाई के कपड़ों को देखकर परेशान हो जाते हैं और उन्हें पहनने से इनकार कर देते हैं। इनके इस व्यवहार का कारण बताना है। तो खराब कर जो कपड़े होंगे तो, है ना, इस तरह से गतिविधि एग्जाम में नहीं आता, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, पूरी गतिविधि है, इसका कोई फायदा नहीं करके। ठीक है, चलिए पाठांत प्रश्न देखते हैं जो कि एग्जाम के लिए जरूरी भी होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, उन शारीरिक परिवर्तनों का उल्लेख करो जो किशोर लड़कों और लड़कियों के समान है। तो शारीरिक परिवर्तनों की लक्षित होना, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन इस प्रकार है। कद और वजन का तेजी से बढ़ना। कद और वजन की इस तरह से तेजी से बढ़ने के आमतौर पर लोग कहते हैं कि किशोरावस्था फूट कर निकलने लगती है, मतलब बिल्कुल से जवान होने लगते हैं। किशोरावस्था को इस तरह से फूट कर निकलने की प्रक्रिया जो है लड़के लड़कियों में 4 साल तक चलती रहती है। 11 से 13 लड़कियों का है। ठीक है, इसी तरह लड़कों का भी होता है। ठीक है, वजन बढ़ जाता है और बाकी क्या क्या बढ़ा हमने देखा अभी। शारीरिक बनावट में परिवर्तन हो जाता है। जननेंद्रियों का विकास हो जाता है। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान भावात्मक सामाजिक परिवर्तन के बीच अंतर बताना आपको, यहाँ से अंतर लिख सकते हैं आप। एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि सकारात्मक आत्मविश्वास बेहतर कार्य उत्पादन में किस प्रकार सहायक होते हैं। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, आपके अनुसार क्या सुव्यवस्थित विचारधारा करियर के चयन में आवश्यक है, उसके बारे में आप लिख लीजिए। बिल्कुल है। ठीक है, नीचे दिए गए यहाँ पर 3 मित्रों की केस स्टडी को पढ़ना है। यहाँ पर क्या केस है देख लेते हैं। शादी की पार्टी में मनी रौनी आदिल से मिले। उन्होंने आदिल को शराब पीने के लिए मना कर दिया। वह अपने मित्रों का विरोध नहीं करना चाहता था, अपनी मित्रता का जोखिम में नहीं डालना चाहता था, तथापि वह शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहता था। वह असमंजस में है। क्या उसके उसे उसके साथ शराब पी लेना चाहिए या पार्टी को छोड़कर चले जाना चाहिए? आपके अनुसार आदिल को क्या करना चाहिए? पहला है, आपके मित्रों को समझाने के लिए आदिल को क्या करना चाहिए? या शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वो गाड़ी चलाकर घर जाना है उसे। आदिल के मित्र और किस तरह से पार्टी का मजा ले सकते हैं? कम से कम 2 सुझाव देना। तो आप सुझाव अपने हिसाब से दे सकते हो। अगर हमारे हिसाब से, इस बुक के हिसाब से देना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज़ करके ये लिख लीजिए आप, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, आपका 9 वर्षीय भाई जो है हिंसक फ़िल्म देख रहा है, लड़ने झगड़ने वाला, उसके पास उपयुक्त कार्यक्रम का चयन करने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? कौन-सी फ़िल्म देखे वो? डिस्कवरी देख सकता है, जो भी है ज्ञानवर्धक की, कॉमेडी देख सकता है, ये सब देख सकता है, ठीक है? अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक ऐसी स्थिति का उदाहरण बताएँ जहाँ आपको आप जो आप करना चाहते हैं, आप जो कहा जा रहा है उसमें कर सकते हैं। दोनों में मतभेद हो तो आप इस स्थिति में किस प्रकार निपटेंगे? तो इसके बारे में बताना आपको। अपने मित्र को समझाना है कि जब उसकी इसकी इच्छा के विपरीत उसके काम करने के लिए दबाव डाला जाए तो किस प्रकार इनकार करना चाहिए। तो इस तरह से 4 है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, लिख सकते हैं। 9th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है पाठांत का। ऐसे स्रोतों की सूची को तैयार कीजिए जिनमें आपको अपने करियर के संबंध में सूचना प्राप्त हो सके। इंटरनेट हो गया, समाचार, इस तरह से आप लिख सकते हो। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन देखने के बाद। एक किशोर के सामाजिक विकास के समवयस्कों की क्या भूमिका, मतलब समाज एज वर्ष के जो वयस्क होते हैं, समान एज के जो वयस्क होते हैं, उनका क्या रोल रहता है? जैसे आप अगर 15 साल की हो तो आपके साथ पहले दोस्त है 15 साल का, उसके साथ क्या रिलेशन होना चाहिए, कैसा दिमाग हो, ये सब बताना है आपको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आप इसे। फिर नेक्स्ट है आपका, किशोरावस्था का आरंभ कब से माना जाता है? आप यहाँ से लिख सकते हैं, पढ़ चुके हम। किशोरों को सामाजिक भावनात्मक विकास में माता पिता की भूमिका बतानी है आपको, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, घर में अनुशासन होना चाहिए। ठीक है, और बाहर कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं ये पता रखना चाहिए, निगरानी रखना चाहिए, क्योंकि मन दिमाग एकदम से बदल जाता है बच्चों का। चौथा क्वेश्चन है, शीघ्र परिपक्वता, मतलब तुरंत बड़ा होना, तैयार हो जाना, पक्के हो जाना, मैच्योर हो जाना का किशोर अथवा किशोरी पर क्या सामाजिक प्रभाव पड़ता है? एकदम से वो बदलने लगते हैं ना, इसलिए आपको ये बताना पड़ेगा लिख कर। किशोर के शारीरिक विकास में लैंगिक अंतर को स्पष्ट करना है आपको, तो यहाँ से आप इसे लैंगिक अंतर में स्पष्ट कर सकते हैं। आपको पता भी है, पहले भी देखा था हमने।